हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी बैंड। तो हमने अभी नया चैप्टर स्टार्ट किया है, नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट। तो इसमें हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो सब चैप्टर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस का क्या मतलब है। आज हम एक नई टर्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि है एनर्जी बैंड। लास्ट वीडियो में मैंने जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने आपको बताया था कि एटम के सेंट्रल पार्ट में तो न्यूक्लियस होता है, बट उसके चारों ओर जो ऑर्बिट्स होते हैं उनको हम स्टेशनरी स्टेट्स या एनर्जी लेवल या एनर्जी स्टेट्स बोलते हैं, राइट, या ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो उनकी एनर्जी क्या होती है, एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, इसलिए हम उनको क्या कह रहे थे, एनर्जी लेवल। ओके, मैंने आपको बताया था, आप फिर से देखिए। यहाँ पर एक एटम है, उसके सेंट्रल पार्ट में क्या था, न्यूक्लियस था, और इसमें प्रोटॉन्स थे और न्यूट्रॉन्स थे, जो कि न्यूट्रल थे, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज थे, और इसके बाद जो थे वो ऑर्बिट्स थे, और इनको हम कहते थे ऑर्बिट्स या फिर स्टेशनरी स्टेट्स। ओके, या फिर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। ओके, बट अब हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड। तो ये एनर्जी लेवल एनर्जी बैंड में कैसे कन्वर्ट हुआ, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे उनके पास एक फिक्स्ड एनर्जी होती थी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे, जिस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता था उसके अकॉर्डिंग उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता था, एक उसकी एक डिस्क्रीट एनर्जी होती थी। ओके, बट अब क्या होगा, ये एटम हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं। मान लीजिए जो एटम हमने लिया है ये एक आइसोलेटेड एटम है। कौन सा एटम है, आइसोलेटेड। यहाँ आइसोलेटेड का मतलब ये है कि इस एटम के आसपास कोई दूसरा एटम नहीं है। ओके, कोई एटम बहुत दूर यहाँ होगा, कोई एटम बहुत दूर यहाँ होगा, कोई एटम यहाँ होगा, बट ये सब एटम क्या है, आपस में बहुत बहुत डिस्टेंस पर है, आपस में इनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये आपस में पास पास कोई भी एटम नहीं है। तो हम किसी एक एटम को हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक आइसोलेटेड एटम है। ओके, इस केस में यदि हम एनर्जी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बीच में, यदि हम यहाँ पर क्या बनाएं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बीच में यदि हम एक ग्राफ तैयार करें, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, तो जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या हो गया, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ज़्यादा है तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का यदि हम यहाँ पर एनर्जी लेवल ले लें तो वो इस तरीके से आएगा, एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। फिर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल भी इतना ही आएगा, फिर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल भी इतना ही आएगा, राइट। क्योंकि क्या हो रहा है, ये एक आइसोलेटेड एटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो हर एक का एनर्जी आप लेंगे तो वह एक स्टेशनरी स्टेट ही आएगी, एक इस तरीके से हमें ग्राफ मिलेगा, जबकि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि जब हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करते हैं, जब हम एटम्स के बीच की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करते हैं तो क्या होता है। यदि हम एटम्स के बीच की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करते हैं, ओके, इस तरीके से हमने कम कर दी और बहुत सारे एटम बहुत पास पास हमने यहाँ पर लाए, ओके, तो हम क्या करेंगे, जब हमने एटम के बीच का डिस्टेंस कम किया तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन फोर्स था, इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स था, राइट, बट इस इलेक्ट्रॉन पर क्या फोर्स था, केवल इसका ही अट्रैक्शन फोर्स था, बट ये एटम पास में आने से इस इलेक्ट्रॉन पर इसके न्यूक्लियस का भी एक अट्रैक्शन फोर्स आ गया। यदि हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका अट्रैक्शन फोर्स था, इसका अट्रैक्शन फोर्स भी आ गया। इस एटम की बात करें तो इसका अट्रैक्शन फोर्स इसके साथ आ गया, मतलब अब किसी इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स काम नहीं कर रहा है, उस पर बहुत सारे अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स काम करेंगे। तो ये जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल था किसी एक इलेक्ट्रॉन का, अब वह हर एक इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से स्प्लिट हो जाता है। तो हमने इसमें क्या किया है, जब हमने, आप इस बात को समझिए, जब हमने क्या क्या बहुत सारे एनर्जी लेवल इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, ओके, इसको हम बोलते हैं
हैं स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी। तो स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी कब हुआ? जब हमने एक आइसोलेटेड एटम था, हमने क्या किया, बहुत सारे एटम पास में लाए, मीन्स उनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम किया, तो कम करते ही ये स्प्लिट हो गए और ये क्या बना लिया इसने? बैंड। इसी को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। ओके, क्या बोलते हैं हम इसे? एनर्जी बैंड। तो यदि एनर्जी बैंड की डेफिनेशन हम बोलें तो हम बोल सकते हैं कि जब हम बहुत सारे एटम के बीच के डिस्टेंस को, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं, तो रिड्यूस करने से जो एनर्जी लेवल होता है, स्टेशनरी लेवल में जो था एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल था, वह इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करने से इस तरह से स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी हो जाती है और हमें मिलती है रेंजेस ऑफ एनर्जी। फिर ये एनर्जी लेवल नहीं रह जाता, ये रेंजेस ऑफ एनर्जी बन जाता है। इसी रेंज ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड, क्योंकि ये एक बैंड बना लेते। अब हम देखेंगे कि एनर्जी बैंड कितने टाइप के होते हैं। ओके, ये एनर्जी बैंड डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पर ही हम मटेरियल को क्लासीफाई करेंगे। इन मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स according to the energy band diagram. Okay, first is conductor, second one is insulator and third one is semiconductor. Okay, सो एनर्जी बैंड डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ये समझा कि जब हमने एक आइसोलेटेड एटम लिया था तो उस पर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स थे या कहीं किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स थे, उनके पास डिस्क्रीट एनर्जी थी, बट हम बहुत सारे एटम के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कम किया, रिड्यूस किया, तो क्या हुआ, उसकी जो डिस्क्रीट एनर्जी थी वो स्प्लिट हो गई एनर्जी और रेंजेस ऑफ एनर्जी मिल गए हमें, और इस रेंज ऑफ एनर्जी को ही हम एनर्जी बैंड बोलते हैं। अब हम एनर्जी बैंड के अंदर 2 बैंड और पढ़ेंगे जो कि होंगे बैलेंसी बैंड और दूसरा होगा कंडक्शन बैंड। ओके, तो अब आप देखिए, अब हम बताते हैं आपको एनर्जी एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ओके, तो जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ज़्यादा थी तो डिस्क्रीट था, फिर ये इस तरीके से स्प्लिट हो गए। कब हुए? जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम हुआ। तो हमने इसको क्या कहा? रेंज ऑफ एनर्जी को, इसको हमने कहा एनर्जी बैंड। अब हम बात करते हैं, ये एक एटम है। ओके, इसमें ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। क्या है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ओके, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जब स्प्लिट होती है तो हम उस जो बैंड बनता है उसको हम बोलते हैं बैलेंसी बैंड। क्या बोलते हैं हम उसे? बैलेंसी बैंड। ये जो बैंड कहलाएगा ये बैलेंसी बैंड कहलाएगा। ओके, और जब ये बैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी पाकर और ये हो जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी स्प्लिट होती है, यहाँ स्प्लिटिंग होगा एनर्जी का, उनको हम, उस रेंज ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं हम? कंडक्शन बैंड। ओके, तो यहाँ पर एक बीच में स्पेस बन जाता है जिसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप, या हम इसको एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं। ओके, फॉरबिडन गैप। ओके, तो ये गैप जितना ज़्यादा होता है वो मटेरियल में कंडक्टिविटी उतनी ही कम होती है। ये मैं आपको आगे चल के और अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगी। ये होता है एनर्जी गैप जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंसी बैंड में या कंडक्शन बैंड में ही होते हैं। तो हमने अभी तक ये बात समझी कि जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है स्प्लिट, उसको हम बैलेंसी बैंड कहते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स से जो स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी से बनता है जो बैंड, उससे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, और बीच में जो गैप आता है उसे हम फॉरबिडन गैप कहते हैं। ओके, तो अब हम इसका एक जनरल जो डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है वो हम बनाते हैं। अभी तक हम उसको ग्राफ के थ्रू समझ रहे थे, अब ये इस कंडीशन के लिए बनाया गया है, समझिए, जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत कम हो गई है।
तो हमें एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये कहलाएगा बैलेंस बैंड, इसको हम बोलेंगे एनर्जी गैप, इसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। ओके, तो बैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रहते हैं और जब इनको इनफ एनर्जी मिल जाती है तो ये बैलेंसी कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और ये हो जाते हैं फ्री। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन एनी मटेरियल। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन एनी मटेरियल energy gap varies in different ways. Like energy gap is very large in case of insulator, okay, and in case of semiconductor, if we are talking about, energy gap is like 1 electron volt. okay, इंसुलेटर में ये बहुत लार्ज होता है जैसे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट यदि हम बात करें सेमीकंडक्टर की तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। और मेटल्स में कोई एनर्जी गैप नहीं होता है, जीरो होता है, बल्कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में क्या होता है, आपस में ओवरलैपिंग। तो ये मैं आगे चल के आपको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगी। आज मेरा ये था कि आपको एनर्जी बैंड बता दूं कि एनर्जी बैंड बनता कैसे है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।